सभी डरों को डिटेल में पढ़ेंगे और मैं सबसे पहले हमारा है गरीबी का डर। स्क्रीन में नीचे कर देती हूँ। यस, सुलोचना जी साइड विजिबल है आपको? हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा और सा। बड़ा कर दो। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। सुलोचना जी गरीबी थोड़ा और सा तेज आवाज कम आ रही है। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की सड़कें विपरीत दिशाओं में जाती हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार करना चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती है। अमीरी शब्द का प्रयोग यहाँ पर सबसे व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक अमीरी शामिल है। अमीरी की तरफ जाने वाली राह का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अध्याय 1 में आपको पूरे निर्देश दिए गए कि आप अपने मन को किस तरह इच्छा के प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए तैयार करें। यही वह जगह है जहां आपको खुद को चुनौती देनी चाहिए, जो निश्चय रूप से ये निर्धारित करेगी कि आपने इस फिलॉसफी के कितने हिस्से को ग्रहण किया है। यही वह बिंदु है जहां अब आप भविष्य वक्ता बन सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप गरीबी को स्वीकार करने के इच्छुक हो तो आप गरीबी को स्वीकार करने का मानसिक बना सकते हैं। ये एक ऐसा निर्णय है जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप अमीरी मांगते हैं तो आपका स्वरूप निर्धारित कीजिए तो उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए और वह मात्रा भी जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। आप अमीरी की तरफ जाने वाली सड़क को जानते हैं। आपको उस सड़क का ऐसा नक्शा दे दिया गया है जिसका अनुसरण करने पर आप हमेशा उस सड़क पर सफलतापूर्वक चल पाएंगे। अगर आप शुरुआत करने को नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आप अपनी मंजिल आने से पहले ही उस सड़क को छोड़ देते हैं, तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपका अब आप अब मैम, ये क्या आ गया ऊपर? ऊपर कुछ आ गया मैम। हाँ, अगर आप अब असफल होते हैं, जहाँ जीवन की अमीरी की मांग करने को अस्वीकार करते हैं, तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचा नहीं सकता, क्योंकि स्वीकृति के लिए केवल एक ही जांच की आवश्यकता है, उस एक चीज को जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था एक ऐसी चीज होती है जिसे आप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे तो बनाना पड़ता है। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है, परंतु जो किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी की उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये ये डर तर्क की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, कि कल्पना की शक्ति को न कर देता है, कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है, आत्मविश्वास को मार डालता है, उत्साह को कम कर देता है, पहल करने की शक्ति को हतोत्साहित कर देता है, लक्ष्य को अनिश्चित बना देता है और आत्म नियंत्रण की संभावना को नष्ट कर देता है। ये इंसान के व्यक्तित्व के आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक चिंतन की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता को भंग करता है, लगन पर हावी हो जाता है, इच्छा शक्ति को शून्य कर देता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है,
याददाश्त को धुंधला कर देता है और हर रूप में असफलता को आमंत्रित करता है। जे प्रेम का मित्रता का गला घोंट देता है और हृदय के श्रेष्ठ भाव की हत्या कर देता है। मित्रता को हतोत्साहित करता है और सैकड़ों रूपों में असफलता को आमंत्रित करता है। अनिद्रा दुख और परेशानी की ओर ले जाता है और ऐसा इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद होता है कि हम प्रचुरता की एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारी मनचाही हर चीज मौजूद है, जहां हमारे और हमारी इच्छाओं के बीच में स्पष्ट लक्ष्य के अभाव के अलावा कोई और बाधा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी का डर 6 मौलिक डरों में सबसे विध्वंसक है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इसे जीतना सबसे मुश्किल है। गरीबी का डर इंसान की इस प्रवृत्ति से विकसित होता है कि वह आर्थिक रूप से अपने साथी इंसानों का शोषण करना चाहता है। इंसान से नीचे के लगभग सभी प्राणी इंद्रियों से संचालित होते हैं, परंतु उनकी सोचने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए वे एक दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान में विचार और तर्क की क्षमता होती है और वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए वह शारीरिक रूप से अपने साथियों को नहीं खाता, परंतु वह आर्थिक रूप से उन्हें खाने में अधिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इंसान इतना लोभी है कि उसे अपने साथियों से सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के नियम बनाए गए हैं। कोई भी चीज इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं पहुंचाती जितनी गरीबी। केवल वे ही इसका पूर्ण अर्थ समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है। कोई हैरानी नहीं है कि इंसान गरीबी से डरता है। अपने अनुभव से इंसान इस बात को समझ जाता है कि जहां तक पैसे और भौतिक संपदा का संबंध है, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक होता है कि इसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है, यदि संभव हो तो कानूनी तरीकों से, परंतु अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर अन्य तरीकों से। आत्म विश्लेषण उन कमजोरियों को उजागर कर देता है जो इंसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जांच का ये प्रकार उन सभी के लिए अनिवार्य है जो जीवन से औसत दर्जे और गरीबी से अधिक की मांग करते हैं। जब आप बिंदुवार अपनी जांच करें तो ये याद रखें कि आप ही कोर्ट भी हैं और जूरी भी। आप भी प्रोसिक्यूटिंग वकील हैं और आप ही डिफेंस के वकील ही, तथा आप ही वादी हैं और आप ही प्रतिवादी हैं। ये भी आप पर ही मुकदमा चल रहा है। तथ्यों का ईमानदारी से सामना करें, अपने आप से निश्चित सवाल पूछें और सीधे जवाबों की मांग करें। जब जांच खत्म हो जाएगी तो आप अपने बारे में ज्यादा जान जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इन आत्म परीक्षण में निष्पक्ष न्यायाधीश बन सकते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को जज बना दें जो आपको किसी तरह से जानता है और उसके सामने आप खुद से ही जिरह करें। आप सत्य की खोज कर रहे हैं, इसे खोज कर ही रहें, चाहे कीमत कुछ भी हो जाए। चाहे इसमें कुछ समय के लिए चाहे इसमें कुछ समय के लिए आपको लज्जित क्यों ना होना पड़े। अधिकांश लोगों से अगर पूछा जाए कि उन्हें सबसे अधिक डर किस बात से लगता है, तो वह जवाब देंगे, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता,
ये जवाब गलत होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि वे किसी न किसी डर के द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए हैं। किसी न किसी डर के द्वारा वे किसी न किसी डर के द्वारा वे बड़ाओं का सामना कर रहे हैं बाधाओं और जीवन में हाँ, मैं ऊपर लिख कर दिया है ना आपने, का दिख नहीं रहा। बाधाओं का सामना कर रहे हैं और जीवन में असफल हो रहे हैं। डर का भाव इतना सूक्ष्म और गहराई में विद्यमान होता है, इंसान कई बार तो पूरे जीवन भर इसके वजन को ढोता है, परंतु इसे इसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। केवल साहसिक विश्लेषण से ही हम शाश्वत शत्रु की उपस्थिति का पता चलेगा। जब आप ऐसा विश्लेषण शुरू करें तो अपने चरित्र में गहराई में से जाकर जांच करें, जहां लक्षणों की एक सूची दी जा रही है जिन्हें आपको खोजना चाहिए। उदासीनता आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी द्वारा अभिव्यक्ति, गरीबी सहन करने की इच्छा जीवन को दे रहा है, उसे बिना विद्रोह के स्वीकार करने की आदत, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल करने की शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति, उत्साह और आत्म नियंत्रण की कमी। अनिर्णय दूसरों को खुद के लिए फैसले करने देने की आदत। शंका आमतौर पर खुद की सफलताओं पर पर्दा डालने, उनका कारण बताने या माफी मांगने के लिए बनाए गए बहानों द्वारा अभिव्यक्ति। कई बार ये सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव द्वारा या उसकी आलोचना द्वारा प्रकट होती है। चिंता आमतौर पर दूसरों की गलतियां निकालने में अभिव्यक्ति होती है। अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत छवि में लापरवाही, नाक भी सिकोड़ने की आदत, शराब या मादक द्रव्यों में प्रयोग में असंयम, नर्वसनेस, संतुलन और आत्म चेतना का अभाव। अति सावधानी हर परिस्थिति का नकारात्मक पहलू खोजने की आदत, सफलता के साधनों पर केंद्रित करने के बजाय संभावित असफलता के बारे में सोचना और बातें करना, असफलता की तरफ जाने वाली सभी सड़कों का ज्ञान रखना, परंतु असफलता से बचने की योजनाओं को कभी तलाश ना करना, अपने विचारों और योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सही समय का इंतजार करना, जब तक कि इंतजार करना एक स्थायी आदत ना बन जाए। उन्हें याद रखना तो असफल हो जाए और उन्हें बुला देना जो सफल हुए हैं। निराशावाद, खराब पाचन, कमजोर निष्कासन, ऑटो इंटोक्सिकेशन, बदबदार सांस और बुरे स्वास्थ्य में प्रकट होता है। टाल मटोल वह काम कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए था। काम करने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय बहाने बनाने में लगाना। ये लक्षण अति सावधानी, शंका और चिंता से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। जब जिम्मेदारी से बचा जा सकता है तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार, कड़ा संघर्ष करने के बजाय समझौता करने की इच्छा, मुश्किलों को आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने और उनका दोहन करने के बजाय मुश्किलों से समझौता करना, अमीरी, दौलत, धन संतुष्टि और सुख की मांग करने के बजाय जीवन से चांद सिक्का की सौदेबाजी करना। ये योजना बनाना कि असफल होने के बाद क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि सभी पल जला दिए जाएं और पीछे की ओर वापसी को असंभव बना दिया जाए। आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य,
आत्म नियंत्रण, पहल करने की शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और दृढ़ तर्क शक्ति की कमजोरी या पूर्ण अभाव, अमीरी करने की बजाय गरीबी की आशा करना, उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो गरीबी को स्वीकार करते हैं बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो अमीरी मांगते हैं और प्राप्त करते हैं। अधिकतर लोग कहीं ना कहीं आलोचना से असहज रहते हैं। कुछ केस में तो वे लोग आलोचना के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। आलोचना का डर लोगों को पहल करने से रोक देता है, उनकी कल्पना शक्ति क्षीण कर देता है, उनकी सोच को सीमित कर देता है, उनका आत्मविश्वास कहाँ गया, हाँ, उनका आत्मविश्वास और उनकी राह में 100 तरीके से नुकसान कर सकते हैं। और कभी कभी अभिभावक आलोचना करके अपने बच्चों का काफी नुकसान कर देते हैं। मेरे बचपन के लंगोटिया यार की मम्मी उसे डंडे से बहुत मारा करती थी और कहा करती थी तुम 20 साल से पहले ही जेल जाओगे। और हुआ ये कि उसे 17 साल की उम्र में सुधार स्कूल भेज दिया गया। आलोचना सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर आदमी के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी जरूरत हो या ना हो। नजदीक रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। वास्तव में ये सबसे बुरी प्रकृति के अपराधों में से एक है कि कोई माता पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मन में हीन भावना भर दें। जो नियोक्ता मानव स्वभाव को समझते हैं वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना का नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम हासिल कर सकते हैं। आलोचना इंसान के हृदय में डर था नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु ये प्रेम या स्नेह के बीज नहीं बो सकती। बहुत अच्छा, समझ आया आपको क्या कहना चाहते हैं, मतलब गरीबी का डर और एक दूसरे क्या कहेंगे उस चीज पढ़ने से मैडम एक एक शब्द समझ आता है, जब सुन पर। रहे होते हैं तो उधर ध्यान चला जाता हाँ है। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कहती हूँ रीडिंग करो। अब मेरे सामने स्क्रीन है, मैं तो कर रही हूँ, बट औरों के पास जैसे स्क्रीन नहीं, स्क्रीन विजिबल तो हो रही है, बट क्या होता है हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। बट जब हम रीडिंग करते हाँ हैं ना तो पूरा ध्यान पूरा कंसंट्रेशन उस पे होता है, और एक एक शब्द का हाँ। मीनिंग, एक एक अक्षर, मतलब और सब। और जो अपने साथ संबंधित जो बातें होती हैं वो भी पढ़ते पढ़ते ख्याल आती हैं। हाँ ऐसे हो, रिलेट ऐसे कर है, पाते हैं सही उन बात है। चीजों को कि हमारे साथ ऐसा हो। हाँ 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 बहुत अच्छा, तो अभी समझ आया ना कि गरीबी का डर इंसान क्या करता है। गरीबी के डर हाँ जी रहा है, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाता। आपको यहाँ पे देखो कई चीजें हमें बताई जो, क्या एक उदासीनता, आमतौर पर हमारे क्या होता है कि हमारी इच्छाएं ही हम उनको लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम मतलब मान लो अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा, गरीबी में ही रह जाते हैं, है ना। हम बस यही कहते हैं भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो भगवान ने बनाया है सबको बराबर ही है। डिपेंड करता है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए कितना काम कर रहे हो, समझ रहे हो। हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते, कोई भी डिसीजन लेना एक आपकी असफलता के लिए बहुत मायने रखता है। चिंता, आमतौर पर क्या है, दूसरों की गलतियां निकालने में हम बिजी रहते हैं, है ना। अपनी हम अब खर्चा बढ़ रहा है तो हम ये, ठीक है खर्चा डे बाय डे बढ़ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, क्या हम ये रोते रहेंगे कि खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, क्या गरीबी जाएगी। तो हमें क्या करना है, इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना है, उस पे काम करना है, तब गरीबी जाएगी। सिर्फ रोने से गरीबी नहीं जाएगी कि बैठ के हम रोते रहे कि हाँ खर्चा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उससे गरीबी नहीं जाएगी, है ना।
तो इन चीजों को क्या करना है, इन पे काम करना है। व्यक्तिगत छवि में लापरवाही, ये हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहूँ तो क्या करते हैं हम लोग, कहीं प्रेजेंटेशन कुछ करने में घबराते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, स्किल, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। आप ये चीज कभी बिलीव करके देखना और इस पे काम करके देखना, बहुत इफेक्टिव अच्छा लगता है इसमें। किसी को देख के, मतलब कहते हैं ना कि जब जो गरीब होते हैं और अमीरों को देखते तो कहते हैं थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप फील करते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है नाक बहुत सिकोड़ने की आदत, वो नहीं करनी। अगर जो लोग शराब या ये सब करते हैं, पीते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो चिंता ही करते रहते हैं, वो किसी चीज को आगे इनोवेट नहीं करते, कुछ इनिशिएट नहीं लेते अपनी लाइफ को कुछ चेंज करने, तो हमेशा क्या कहते रहते हैं, गरीबी में ही रहते हैं। साथ ही हमें सावधानी के साथ, मतलब क्या, हर परिस्थिति का नकारात्मक पहलू खोजने की आदत होती है, यानी नेगेटिविटी ढूंढते हैं। जो लोगों को गरीबी का डर रहता है ना, डर जो है, वो क्या करते हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो नेगेटिव चीजों को छोड़, नेगेटिव हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव को पकड़ना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, सबका होता। तो हमें पॉजिटिव को पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और बाकी जो ये आलोचना का डर हमने अभी पढ़ा, उससे डरना नहीं है। लोगों का काम है कहना, एक गाना है ना, अ, लोगों का काम तो है, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग कुछ तो लोग लोगों का काम है कहेंगे। कहना। तो वो फैक्ट, लोगों का काम है कहना। वो फैक्ट है। आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे, आगे बढ़ो ये इन कहेंगे। तो इन चीजों का एहसास मुझे इनके जाने के बाद हुआ है कि लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं लोग। बहुत कुछ कहते हैं, बस इन्हीं हाँ, चीजों का हमें ध्यान रखें। ये देखो पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इन्हें डिटेल में अगर हम समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है?